अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 6 सिफायत की मेहनत और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें। नंबर 4 इकराम मुस्लिम। हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के नाते हर मुसलमान का इकराम करना है और पूरी उम्मत के अखलाक में सुधार आ जाए और एक दूसरे को हकूक अदा करना आ जाए। इसके लिए हमें 3 मेहनत करनी है। पहला, उम्मत में चल फिर मुसलमान की कीमत बतानी है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, इशारे, हमदर्दी वाले वाक़यात सुनाने हैं। दूसरा, खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक की मशक करनी है। तीसरा, अल्लाह से रो कर हजूर वाले अखलाक की तौफीक को मांगना है। इकराम मुस्लिम में ये चाहा जा रहा है कि रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखलाक हमारे अंदर आ जाए और हम अपने हक को पहचानते हुए दूसरे को हकूक अदा करने वाले बन जाएं। हदीथों से मुराद है कि अगर एक भाई दूसरे भाई की दुनिया में पर्दापोशी करता है तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस पर्दापोशी करेगा। और एक हदीस से मुराद है कि बड़ों की इज्जत करो, छोटों पर शफाकत करो, उलमाए दीन की कदर करो। जो ऐसा नहीं करता, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरी उम्मत से नहीं है। इकराम मुस्लिम को हमारी ज़िंदगी में लाने के लिए हमें 3 लाइन की मेहनत करनी है। नंबर 1, उम्मत में चल फिर मुसलमान की कीमत बतानी है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, इशारे, हमदर्दी वाले वाक़यात सुनाने हैं। नंबर 2, खुद को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक की मशक करनी है। नंबर 3, अल्लाह से रो कर हजूर वाले अखलाक की तौफीक को मांगना है। नंबर 5, इखलास नियत। जितना इस्लाम को अकामत है, इसके फैसले तो उलमा को दिए, लेकिन इखलास का फैसला अल्लाह पाक ने अपने हाथ में रखा है। कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक खुद फैसला फरमाएंगी कौन कितना इखलास लेकर आया है। अपनी नीयत को सही करने के लिए 3 लाइन की मेहनत करनी है। पहला, अपनी नीयत को सही करने के लिए दूसरों को इसकी फ़िक्र और शौक़ दिलाना है। दूसरा, खुद अमल करने से पहले और अमल के दरमियान अपनी नीयत को सही करने की मशक करनी है। तीसरा, अमल के खात्मे पर अपनी नीयत को नाकिस समझ कर तौबा इस्तग़फ़ार करना है और अल्लाह से रो कर इखलास की हकीकत को मांगना है। इखलास नियत से ये चाहा जा रहा है कि जो भी नेक काम किया जाए वो अल्लाह की रज़ा के लिए करे। जब कोई भी इंसान नेक काम अल्लाह की रज़ा के लिए करे चाहे ये काम राई के दाने के बराबर ही क्यों ना हो, तो अल्लाह ताला ओहद के पहाड़ के बराबर सवाब देंगे। अगर दिखलावे के लिए के कोई ओहद पहाड़ के बराबर भी नेक काम करे तो उसको राई के दाने के बराबर भी उसका सवाब नहीं मिलेगा। और इखलास वाले ही अलमात यह है कि कोई तारीफ करे तो खुश ना हो और अगर कोई नफरत करे तो उनसे बदला ना लिया जाए। इखलास नियत को हमारी ज़िंदगी में लाने के लिए हमें 3 लाइन की मेहनत करनी है। नंबर 1, अपनी नीयत को सही करने के लिए दूसरों को इसकी फ़िक्र और शौक़ दिलाना है। नंबर 2, खुद अमल करने से पहले और अमल के दरमियान अपनी नीयत को सही करने की मशक करनी है। नंबर 3, अमल के खात्मे में पर अपनी नीयत को नाकिस समझ कर तौबा इस्तग़फ़ार करना है। नंबर 6, दावत व तबलीग। उम्मत को माल व जान का धोखा हो गया है, इसलिए उम्मत माल व जान अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर रहा है। इस धोखे से निकलने के लिए हमें हर उम्मती से 4 महीने मांगने हैं। दीन के दूसरे अमाल की तरह ये मेहनत भी हमें करना नहीं आता है। ये मेहनत हमारे ऊपर खुले, इसके लिए हमें 3 मेहनत करना है। पहला, उम्मत में चल फिर कर दीन की मेहनत के लिए आमाद करना है, इसकी अहमियत और कीमत बतानी है और सहाबा के वाक़यात सुनाना है कि सहाबा हर साल अल्लाह की राह में निकलते हैं। निकाह के वक्त, रुखसती के वक्त, घर में विलादत के वक्त, वफ़ात के मौके पर, सर्दी में, गर्मी में, फ़क़े में, तंदुरुस्ती में, बीमारी में, बुढ़ापे में, जवानी में, गरज के हर हाल में निकलने हैं। दूसरा, खुद अपने आप को कुर्बानी की शक्ल में हिजरत और नुसरत वाले अमल में लाना है। तीसरा, अल्लाह से रो कर मांगना है कि इस अली मेहनत के लिए हमें कबूल फरमा ले। दावत व तबलीग में चाहा जा रहा है कि दीन व तबलीग की मेहनत को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपनी जात से लेकर पूरे आलम में दीन को ज़िंदा रखने के लिए
کام کے عالمی تقاضوں کو اپنی جان سے مال کے ساتھ پورا کرنے کا عہد کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جنت کے بدلے ایمان والوں کے جان و مال خرید لیا ہے۔ حدیثوں سے مراد ہے کہ اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کے لیے نکلنا دنیا اور دنیا کے تمام چیزوں سے افضل ہے۔ دعوت و تبلیغ کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے ہمیں 3 لائن کی محنت کرنی ہے۔ نمبر 1، امت میں چل پھر کر دین کی محنت کے لیے آماد کرنا ہے۔ نمبر 2، خود اپنے آپ کو قربانی کی شکل میں ہجرت اور نصرت والے اعمال میں لانا ہے۔ نمبر 3، اللہ سے رو رو کر مانگنا ہے۔ اس علی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ اگر دوستو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں اور اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں اور کامنٹ کریں، لائک کریں، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔